क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरम व हाकिमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुरहा लना या हबीबल्लाहि इस्मा कदकुन दर्दीन दुनिया शादकुन या गौसल आज़म दस्तगीर। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़िरीन व सामीईन, इस्लामी साल का अहम तरीन महीना रजब शरीफ, इसमें बर्र सगीर पाको हिंद की वो अजीम शख्सियत जिसको मुईनुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। आपका उर्स मुबारक है। इसी हवाले से आज का जुमा तरतीब दिया गया। ये बात ज़हन में रखिएगा, इस कायनात का खालिक भी अल्लाह है और इस कायनात का मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई नबी, कोई रसूल, कोई सिहाबी, कोई ताबी, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल लायके इबादत नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो ज़ात है जो वहदहू ला शरीक है और वही इबादत के लायक है। मेरा अल्लाह इस कायनात का मालिक है और मालिक होते हुए वो मालिक जिसे चाहे, जितनी चाहे और जब चाहे इज्जत अता करे। कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, तो उतिल मुल्क मन तशा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह ही सारे जहानों का मालिक है। अल्लाह ही सारे जहानों का मालिक है। तो उतिल मुल्क मन तशा,
वो अल्लाह जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे मुल्क की बादशाहत दे दे। बात समझ गए? वो अल्लाह जब चाहे, जिसको चाहे मुल्क की बादशाहत दे दे। मालिक अल्लाह ही है। बार बार मैं ये जुमला दोहरा रहा हूं। मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई भी लायक के इबादत नहीं। आगे वो अल्लाह जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसको चाहे बादशाहत अता करे। फिर भी देने वाला, बोलिए, देने वाला अल्लाह है। अब सुनिए, मेरे और आपके पाक नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी, फरमान अल्लाह का, अल्फाज नबी पाक के। फरमान अल्लाह का, अल्फाज नबी पाक के, कि अल्लाह फरमाता है, ला यजालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता आतैतुहु फकुन्तु समेअहु अल्लज़ी यस्मउ बिहा व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिहा व यदहु अल्लज़ी यबतिशु बिहा। कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा, तवज्जो करना, मेरा बंदा मुझे याद कर करके, मेरी इबादत कर करके, मेरी रियाजत कर करके मेरा इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है, हत्ता आतैतुहु फकुन्तु समेअहु अल्लज़ी यस्मउ बिहा। कान बंदे के होते हैं, उन कानों में ताकत अल्लाह देता है। जुबान बंदे की होती है, पर ताकत अल्लाह देता है। हाथ बंदे के होते हैं, पर ताकत अल्लाह देता है। पांव बंदे के होते हैं, पर ताकत बंदा अल्लाह के करीब होता है। बंदा, बात समझिएगा, बंदा अल्लाह के करीब होता है। अपनी बातें नहीं करनी, मेरी तरफ देखना है। बंदा अल्लाह के करीब होता है। बंदा अल्लाह के करीब होता है। और जब वो कुर्ब मिल जाता है ना, कुर्ब मिल जाता है, फिर जुबान बंदे की होती है, ताकत अल्लाह देता है। हाथ बंदे के होते हैं, ताकत, कान बंदे के होते हैं, ताकत, पांव बंदे के होते हैं, उन पांव में ताकत अल्लाह देता है। अब सुनिए, ये दो बातें ज़हन में रखनी है, पहले कुरान की आयत और दूसरी हदीस। अब मैं आता हूं, ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अल्लाह का बंदा है। बात समझना, ये भी कौन है? अल्लाह का बंदा है। पैदा होता है बगदाद में। बाप का नाम है गयासुद्दीन। क्या नाम है? गयासुद्दीन। मां का नाम है उम्मुल वरा। मां का नाम क्या है? उम्मुल वरा। और ये रिश्ते में हुजूर गौसे पाक इसके मामू लगते हैं। बात मेरी समझ आ रही है? रिश्ते में क्या लगते हैं? गौसे पाक इसके मामू लगते हैं। मां बड़ी मुत्तकिया थी, बड़ी परहेजगार थी। बाप की तरफ से सिलसिला नसब इमाम हसन से मिलता है और मां की तरफ से सिलसिला नसब इमाम हुसैन से मिलता है। यह मैं सिर्फ तारुफ करवा रहा हूं, बात समझिएगा।
अब विलादत से पहले जब इनकी मां उम्मीद से हुई ना, 9 माह गुजरे। कितने माह? 9 माह। एक दिन अपने शौहर से कहती हैं, मैं आपको एक बात बताऊं? फरमाया बोल। कहा आज 3 दिन गुजर गए, मेरे पेट से अल्लाह 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 की आवाज आती है। मेरे पेट से अल्लाह अल्लाह की, बोलिए, अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है। आपके वालिद सुल्तान गियासुद्दीन आप फरमाते हैं, अच्छा कल अगर आवाज आए ना तो फिर मुझे जरूर बताना। अगला दिन हुआ, आपकी वालिदा फिर कहती है, सुल्तान मेरे पेट से फिर अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है। आप फरमाया, अच्छा कल भी आए ना तो फिर मुझे बताना। तीसरा दिन आया, फिर कहा सुल्तान, कहा जी बोले। कहा मेरे पेट से अल्लाह अल्लाह की, बोलिए। अच्छा ये जुमला बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बोलिए। आप बोलोगे ना तो ये लिखने वाला जब लिख लेगा ना और कयामत के दिन मोइनुद्दीन रब की बारगाह में खड़ा होकर कहेगा, मौला फला मस्जिद में इसने मेरा जिक्र किया था, बस। और अगर ये जुबान अल्लाह रसूल के लिए नहीं ना खुलनी तो फिर इसको अल्लाह के लिए बंद ही हो जाना चाहिए, बस। बात समझ आई कि नहीं? खुले तो अल्लाह रसूल के लिए खुले, फिर मजा आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजर गए। कहा फिर मेरे पेट से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है। सुल्तान गियासुद्दीन वक्त का वली है, ख्वाजा खाजगान का बाप है। जवाब पता क्या दिया? कहा उम्मुल वरा, जवाब दूं तेरी बात का? कहा दो। कहा आज 3 दिन हो गए हैं, मैं रात को सोता हूं ना, मौला अली ख्वाब में आते हैं। 3 दिन हो गए हैं मैं सोता हूं रात को तो मौला अली ख्वाब में आते हैं। और पता ख्वाब में आके कहते क्या है? कहते गियासुद्दीन तुझे मुबारक हो। मैंने कहा किस बात की? कहा अल्लाह जो तुझे बेटा अता करेगा ना, इसका नाम मुस्तफा ने मोइनुद्दीन रखा है। हजरत दुनिया में आए, तवज्जो बात मुख्तसर, हजरत दुनिया में आए, विलादत हुई, वक्त गुजरता गया, मियां साहब गया, वक्त गुजरता गया, उम्र हुई 7 साल। कितनी? अल्लाह के कुरान के हाफिज बन गए। हाय 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 हाय। कितनी उम्र हुई? 7 साल। अल्लाह के कुरान के हाफिज बन गए। जब दीन से लगाव पैदा हुआ ना, कोई मसला पूछने आता ना, सैयदों का घर था, बात समझ आई? कोई मसला पूछने आता ना तो अब सैयद जादी तो दरवाजे पे नहीं जाती ना, मोइनुद्दीन दरवाजे पे जाता, उस साइल का सवाल पूछता, मां से आके कहता मां जवाब बता, मां जवाब देती, मोइनुद्दीन उस साइल को सवाल का जवाब देता। हाय 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 हाय। सुनिए, अज तुहानू वो गल्लां सुनाउणियां जिहड़ियां 100 साल पहलों भी नहीं सुनियां होणगियां। सुनिए, मोइनुद्दीन जवाब देता, अम्मा बीमार हुई है। मोइनुद्दीन कदमों में बैठ के ना मां के रोता है। हाय हाय हाय। कदमों में बैठ के मां के रोता है। मां कहती है पुत्र रोता क्यों है? कहा अम्मा देख, अगर अल्लाह ना करे तू दुनिया से चली गई, तू दुनिया से चली गई, रब ने जो मेरा पर्दा रखा है ना,
लोगों को क्या पता मुईनुद्दीन मसला खुद बताता है या किसी से पूछता है? समझ नहीं आई है। मां अगर तू चली गई ना तो मेरा पर्दा खुल जाएगा है। मैं लोगों को कैसे मसला बताऊंगा? मां क्या कहती है, बेटा परेशान क्यों होता है? तेरे बाप ने कहा था कि जो दुनिया में आएगा उसका नाम मुस्तफा ने मुईनुद्दीन रखा है। बेटा तू परेशान क्यों होता है? अम्मा फिर भी आखिर दुनिया है। कहा बेटा सुन, ये मसले हैं तकदीर के, जो आया है उसने ना है। तो मां वो तो बात ठीक है, पर देखना अगर मेरा मसला हल ना हुआ, अगर मेरा मसला हल ना हुआ तो मां फिर मैं क्या करूं? अब मेरे ख्वाजा की मां नाम है उम्मुल वरा। क्या नाम है? उम्मुल वरा। कहा बेटा सुन, परेशान ना हुआ कर, अगर कोई मसला पूछने आए ना तो बता दिया करना। अगर समझ ना आए तो अपनी मां की कब्र पे आ जाना। अगर मसला समझ ना आए तो अपनी मां की कब्र पे, कहां पे बोलिए जरा, कब्र पे आ जाना। अम्मा फिर कहा मैं कब्र के अंदर से तुझे मसला बता दूंगी। और पता नहीं क्या सुन रहे हो यार है। कहा अच्छा, अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया। मियां साहब बात बड़ी सुनने वाली है। वक्त गुजरता गया, बाप दुनिया से चला गया। उम्र हुई 14 साल। कितनी उम्र हुई? 14 साल। बोलो बोलो, कितनी उम्र हुई? 14 साल। जब बाप चला गया ना, मां और बेटा बैठे हैं। कहा पुत्र मोइनुद्दीन, कहा जी अम्मा। कहा देखना तेरा बाप चला गया, ये कुदरत के फैसले हैं, जो आया है उसने जाना है। ऐसे एक दिन ये मुझ पे भी आएगा, मैं भी चली जाऊंगी। कहा अम्मा वो तो ठीक है, पर मेरा गुजारा कैसे होगा? कहा ये कानून कुदरत है, गुजारा करना पड़ता है। हाय हाय हाय, है जी, जो आता है वो जाएगा भी, ऐसे ही है। अल्लाह अकबर। अम्मा ठीक है। पुत्र बात सुन, तेरा बाप ना विरासत में 2 चीजें छोड़ के गया है जो तेरे हिस्से में आई हैं। कहा अम्मा वो क्या? कहा एक है चक्की, आटा पीसने वाली, एक है चक्की, और दूसरा है अंगूरों का बाग। तू है लड़का, यूं समझ ली कि तू है मर्द, तेरा काम है बाहर अंदर जाना। मैं हूं औरत, चक्की को मैं देख लूंगी, तू बेटा बाग की रखवाली किया कर। हाय हाय हाय, समझ नहीं आई। बाग की रखवाली किया कर। अम्मा ठीक है, बाग की रखवाली मेरे जिम्मे। लो जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन निकले अपने घर से। 7 साल की उम्र में बढ़ गया था कुरान का हाफिज, रोज पढ़ता था 5 सपारे हैं। जब कदम निकालने लगे ना बाहर, मां कहती है मोइनुद्दीन जरा बात सुन। कहा अम्मा बोल। कहा बेटा घर से लेके बाग तक, बाग की देखभाल तक, फिर बाग से लेके घर तक कुरान नहीं छोड़ना। कुरान नहीं छोड़ना। अम्मा जो तेरा हुक्म। मोइनुद्दीन घर से निकला, कुरान पढ़ना शुरू हो गया। जब अंगूरों के बाग में पहुंचा ना, तो पता क्या मंजर देखता है? खुद ब खुद अंगूरों के गुच्छे टूटते हैं, जमीन पे गिरते हैं। समझ नहीं आई?
मैंने पहले कह दिया था, जुबान बंदे की होती है, ताकत बस वो ज़हन में रखना, और वो आयत भी ज़हन में रखना, मालिक अल्लाह, आगे अल्लाह जिसे चाहे। बस ये दो बातें ज़हन में रखना। अंगूर टूटते हैं, खुद ब खुद जमीन पे गिरते हैं। इधर बाबा जी कुरान पढ़ते जा रहे हैं, उम्र है 14 साल। साढ़े ते बाबा ही ना, क्यों ये भी गाले गलत है? हाँ, वैसे भी बंदा बाबा उम्र से नहीं होता, हाँ किरदार से होता है। ये ज़हन में रखना। फिर कभी मौका बनया तो फिर मैं बोलांगा ना, किरदार ते उम्र किन्नू आंदे ने, फिर तेनू दसांगा किरदार की हुंदा ते उम्र की हुंदी आ। उम्र है 14 साल। कितनी उम्र है? 14 साल। सुभान अल्लाह। खुद गिरते हैं जमीन पे, खुद ब खुद। मेरा ख्वाजा कुरान पढ़ता जा रहा है, बाग जो बढ़ता जा रहा है जी। जब दरमियान में गए ना, आप मुखातिब होकर कहते हैं, ओए अंगूर तोड़न वाले हो, जेते सज्जन जेते सामने आओ। हाय 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 हाय, समझ नहीं आई? जेते सज्जन जेते सामने आओ, जे दुश्मन जेते फिर भज जाओ। तानू पता होना चाहिए मैं गौसुल आजम दा। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह। जे सज्जन जे दे सामने आओ। बस इतना जुमला कहा ना, 6 बंदे, किन्ने? 6 बंदे सामने आए। जनाब पता की आंदे ने, मन अन तुम, ओए तुसी कौन जे? उम्र किन्नी आ? बोलते सही, हाँ ज़हन च रखी। उम्र किन्नी आ? 14 साल। आंदे ने मन अन तुम, ओए कौन जे तुसी? सारे पता की आंदे ने, असी जिन्न आ जनाब। की आ? जिन्न। आख्या ओए मेरे बाग च तुहाडा की कम? आख्या जनाब गल पता की आ, असी आ मुसलमान, साडे कुरान च ने गलतियां, चंगी तरह पढ़ना नहीं आउंदा। तुसी पढ़दे जे, असी अपनी गलतियां दुरुस्त करने आ। बोलना जरा यार हुन फिर, हाँ खाजा दे नाम ते बोलना जरा। हाँ तुसी पढ़दे जे, असी अपनी गलतियां दुरुस्त करने आ। ते जनाब गल इवें आ, तुसी अपना काम करया करो है। हाँ सानू जनाब अपना करन दियो। फरमाया अच्छा ते ए गुच्छे, आख्या जनाब तानू तोड़न दी की लोड़ है? असी काहदे वास्ते आ? हाय 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 हाय, है जी। लो जी तुसी अपना काम करो, सी आपने फरमाया अच्छा चलो ठीक है। लो जी जनाब ने फिर कुरान पढ़ना शुरू करता। बाग जो फिर के जो आए ना किनारे ते एक बाबा लागों दी नंगन दिया हुए, एक बाबा लागों दी बाग दे लागों दी नंगन दिया हुए। उन्हें जिस वेले वेख्या ना भी उम्र बच्चे दी 14 साल है जी, ते खलो गया। आप पता की फरमाते ने, आओ बाबा जी मैं ताड़ी कोई खिदमत करा, आओ मैं ताड़ी कोई खिदमत करा। आप फरमाते ने अच्छा। रुक गए। आपने ना एक गुच्छा फड़िया खजूरां दा, उन्हें चंगी तरह साफ करके ना ते बाबे नूं इंज ना दोवां हत्थां नाल पेश किया, इंज इज्जत ना, ठीक है ना। जिस वेले बाबे ने अंगूर वेखे ना इज्जत ना पेश कर दिया, ते पता की आंदा बाबा? आंदा पुत्र तू किते सैयद ते नहीं? बाबा आंदा भी पुत तू किते सैयद ते नहीं? आख्या बाबा इहदे विच कोई शक नहीं, तुसी पहलों ना
अंगूर खाओ, ठीक है, दूरों आए जे, भुख लगी आ, सफर करके आए जे, अंगूर खाओ, बाकी गल्लां करांगे फेर। हैं जी, बाबे होना जिस वेले अंगूर खाने कीते ना शुरू, बाबा खांदा रहा खांदा रहा खांदा रहा, ते खा के जो होया ना वेला, ते पुछदा पुत्र तेरा नां की आ? हाँ मत समझ नहीं आई, तेरा नां की आ? ते 14 साल दा काका है जी, 14 साल दा काका ते 14 साल दा बाबा है जी, बोल के आंदा मेरा नां आ मुईनुद्दीन हसन। की नां है मेरा? मुईनुद्दीन हसन। ते बाबा तेरा की नां आ? उन्हें कहा पुत्र मेरा नां है इब्राहिम कंदोजी। समझ नहीं आई, मेरा नाम है इब्राहिम कंदोजी। उन्हें कहा अच्छा बाबा जी। फिर उन्हें कहा पुत्र गल सुन। उन्हें कहा बाबा जी बोलो। बाबे ने झोला अपना कढ़िया, विचों कढ़िया एक रोटी का टुकड़ा। की कढ़िया? रोटी का टुकड़ा। फरमाया पुत्र मैनू 12 साल हो गए तेनू लभदियां, पता नहीं कित्थे तुरया फिरना मैं यार। किन्ने साल हो गया? 12 साल। खाजा साहब मुस्कुरा पे आखिया बाबा की मतलब तेरा? मेरी उम्र है 14 साल, 12 साल लभदियां। माशरा किया उन्हें क्या फला मर्द कलंदर था, मैं मुरीद। उन्हें 12 साल पहले एक टुकड़ा दिता सी। आखिया किते मोइनुद्दीन हसन मिले ना, अद्धा तू खाई अद्धा ओनू। अल्लाहु अकबर। आपने उन्हें अद्धा टुकड़ा जिस वेले खाधा ना है, फरमाया बाबा एक गल दस। उन्हें कहा की? उन्हें कहा इहदे विच है की सी? इहदे विच है की सी? बाबा आंदा पुत होया की? उन्हें कहा होना की आ, बैठा इत्थे ते अपना घर वेखण दिया। की समझिया मैं यार? हैं बाबे को टुर के घर टुर गए। मां बीमार हुई, वक्त अखीर आया, फिर रो के आंदा अम्मा। मां या ना फिर मावा ठंडियां छावा। अम्मा मेरा की बनूगा? क्या पुत्र रहना पेगा, ये गुजारे करने पैणगे हैं। अम्मा फिर गल ते दस। उन्हें कहा की? उन्हें कहा मां को मसला पूछन आया तो फिर मैं की करांगा। उन्हें कहा तेनों वाख्या तो सही मेरी कबर ते। मां दुनिया तो तुर गई, दफन करके आए। कोई बंदा मसला पूछन आया, खाजा साहब दसिया, फिर आया दसिया, फिर आया दसिया, फिर आया दसिया। फिर जो आया ना खाजा साहब नूं मसले का पता नहीं सी की सुन रहा है यार है। मां ने किया कि कबर ते आ जाई। बाबे ने फड़ी कलम ते दवात, एक लिया कागज मां की कबर ते रात नूं रख के आ गया। मां मैं रख चला ते सवेरे आऊंगा फजर पढ़ के। बोलना यार है जी। खाजा साहब जिस वेले सवेरे गए तो मसले का जवाब। कौन आंदा वली मर गए? ओ मरिया तू, मरे तेरे बड्डे। अल्लाह का वली आज भी जिंदा। पढ़ मिशकात का आशिया, औलिया अल्लाह ला यमूतून वलाकिन यंतकिलून मिन दारिन इला दार। अल्लाह का वली मरता नहीं, एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल होता है। अल्लाह का वली मरता। लो जी सुनो अगली गल। खाजा साहब निकले घरों है जी। खाजा उस्मान रूनी दे होए बैत। सलूक दियां मनाजिल तय करदा करोंदा वा टाइम हो गया हुण अज मका छड़ना। हाँ ये टाइम पक्का यार कर देना। समझ आ गई ना गल?
ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਸ਼ੂਕਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਦੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਖਤਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸੁਣਾ ਛੱਡਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਹੀ ਸਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 500 ਦੇ 1000 ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੋੜ ਵੀ ਦਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰ ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ੱਬੇ ਮੇਰਾਜ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਹੈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੜ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਚਵਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੜ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਬੋਲਣ। ਇਵੇਂ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਜ਼ਫਰੁद्दीन ਮਹਾਰਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਵੀਰ ਸਿਰਾਜ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 1 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 377, ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ 7ਵੀਂ ਲਾਈਨ। ਉੱਚੀ ਜ਼ਰਾ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਗੱਲ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੱਬੇ ਮੇਰਾਜ ਗਏ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਗਏ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਸੰਦੂਕ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੇਖ ਅਦਬ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਪਰ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਅਦਬ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੈਨੂੰ ਲਾਏਗੀ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਨੂਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉम्मत ਦੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਸ਼ਬੇ ਮੇਰਾਜ ਹੁਜ਼ੂਰ ਗਏ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਖੋਲਣਾ ਇਹਦੀ ਕੁੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਖੋਲੀ ਨਾ ਕੁੰਡੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿਰਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਖਿਰਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਰਕਾ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਫਕਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਕੋ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੀਰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਗ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੁੱਬਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਬਾ ਹੈ ਫੈਜ਼ ਉਹ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਖਿਰਕਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਆਖਿਆ महबूब एक खिरका विलायत है। की है खिरका? बस आखिरी 2 मिनट, खिरका विलायत है। अच्छा मौला फिर ये पालम आ? सोने पूछने वाली गल केड़ी है? सारा कुछ बनाया ही तेरे वास्ते, भावे पा भावे ना पा। हुजूर ने इंज फड़िया, जिस वेले पाया ना ते उत्तों आवाज आई, सोने फब्बिया बड़ाई। यार दियां गल्लां ने ना, ऐ ते खुश हो ही हुंदा जेड़ा ओदा यार होवे। क्यों जी? इवें गल है गलत है। जेड़ा यार होवे, जिदी लो लगी होवे, जिदी इत्थे लो लगी है उन्हें, ठीक है ना जी। फरमाया सोने फब्बिया बड़ाई। मौला अच्छा ये लै ना जावां, इनू जमीन ते ना लै जा। तेरी मर्जी, लैना ही ते लै जा। जो हजूर ने फरमाया अच्छा लै मौला, फिर मैं लै जाना, पर एक गल आ। मौला वो की? फरमाया सोने वो की? आख्या मेरे यार ने 4। मेरे यार किन्ने ने? 4। ते 4 दे विचों किसी एक ने मंग लिया, ते एक नूं देता, दूजे नूं ना दिता। गल नहीं समझ आई? आवाज आई महबूब गल पता की है, तू लै जा, 4 नूं बिठा ली। जिदा जवाब साडे जवाब ना मिलदा होया ना, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, 4 ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ,
आख्या बिलाल कुंडी मार, कुंडी वज गई। जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अबू बकर किड्डा सोहना लगदा, सोने बड़ा ही सोहना है। अच्छा अच्छा अबू बकर जी मैं तेनू दे देवां ते तू की करेगा, ये पा के की करेगा? आख्या सोने मैं तेरी उम्मत दे विच सदाकत फैलावांगा। पता नहीं कित्थे सुनना पिया। तेरी उम्मत दे विच की फैलावांगा? सदाकत। मैं 6 जुमे पढ़ाए ना शान सिद्दीक अकबर, ते याद है? सिद्दीक ओनू आंदे ने जेड़ा कदी ख्वाब च भी झूठ ना बोले, है जी। तेरी उम्मत च की फैलावांगा? सदाकत। अच्छा फरमाया ठीक है। हाँ बई उमर तू दस। सोने या रसूल अल्लाह, जे मैनू दे दो ना, हस के, जे मैनू दे दो ना सरकार, तो मैं तेरी उम्मत दे विच ना अदल फैलावांगा, इंसाफ। समझ नहीं आई? जेड़ा अज मुक गया इवें जी। हाँ जेड़ा खत्म हो गया, मुक गया। हाँ कित्थे रह गया वो? अल्लाह अल्लाह, वो जमाने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम जलीलो ख्वार हुए तार के कुरान होकर। किहो जे मुसलमान है असी, है जी। फरमाया अच्छा उस्मान तू दस भाई, या रसूल अल्लाह, जे मैनू दे दो ना, ते कसम खुदा दी मैं उम्मत दे विच हया फैलावांगा। की फैलावांगा? उम्मत दे विच हया। समझ आउंदी ही है? ते हुण वारी आ गई मौला अली दी। आखे हाँ भाई अली जी, या रसूल अल्लाह हुक्म। फरमाया जे मैं तेनू दे दां दे, जे मैं तेनू दे दां दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने इंज आख्या, उमर ने इंज आख्या, उस्मान ने इंज आख्या। सोने जे तू मैनू दे देवे ना, तो मैं तेरी उम्मत दे ऐबा ते पर्दे पावांगा। जो सरकार ने सुनिया ना, हुजूर फरमाया ठीक है भाई अली तू हकदार है। वो खिरका हुजूर ने दिता मौला अली नू। हुण गल सुनी, चिश्ती कित्थों तुरे, तेनू मैं दसन लगा। समझ आ गई ना? चिश्ती जो सरकार ने दिता ना मौला अली नू, ते मौला अली ने दिता इमाम हसन बसरी नू। किनू दिता? इमाम हसन बसरी नू। इमाम हसन बसरी ने पवाया अबू इसहाक चिश्ती नू। अबू इसहाक चिश्ती ने अगों दिता। चलदा चलदा ए आया मेरे खाजा कोलों। ते मेरे खाजा ने दिता अगो कुतुबुद्दीन नू। कुतुबुद्दीन ने दिता बाबे फरीद नू। कुतुबुद्दीन ने दिता दिता बाबे फरीदुद्दीन नू। बाबे फरीदुद्दीन ने दित्या चिरागुद्दीन देलवी नू। ते जो चिरागुद्दीन देलवी दा आखिरी वेला आया ना, पता मरीदां नू इकट्ठा करके कहंदा आंदा ये जेड़ा जुब्बा है ना बड़ा ही बरकतां वाला ही, पर मेरे तो बाद इस जुब्बे दा अहल कोनी नजर आउंदा। जो मैं मर जावां ना इनू मेरे उत्ते पा दई। ए नहीं चिश्ती, कदी सुनियो गल? सुभान अल्लाह है। ते फिर वो जुब्बे दा ही कमाल सी ना कि बाबे उन्हां लित्तर फेर के बोत नू लड्डू खवाते। बोलदा नहीं है यार, है वो जुब्बे दा ही कमाल सी ना है। ते जो दोबारा कुड़ी आई, वो घर वाले आख्या कुड़ी ये छड्ड परां, कदी बुत्तां भी खादे। उन्हें कहा अब्बा तेरी मेहरबानी, मेरे सामने खा गया, मेरे सामने खा गया। उन्हें कहा अच्छा 4 बंदे उधर ला, 4 बंदे उधर ला, चल कुड़िए लग ना अगे। ते जिस थाद रखे ना सिर ते, ते पता की आंदी आ मजहब दी हिंदनी आ, हिंदनी हिंदनी काफरा काफरा काफरा। ते पता की आंदी ना भगवान काश बाबा उथे होवे। पता नहीं किथे तुरिया फिरना भैया। अकीदा वेख मियां साहब, अकीदा वेखो। जिस वे आए ना खाजा साहब बैठी हूं, माई बुढ़ी आंदी आ, काकी आंदी आ भगवान खा। हुण भगवान कितों खावे? अब्बे उन्हें जिस वे होए ना गर्म, उन्हें कहा कुड़िए झूठ मारनी है। भगवान जे उदों खा लिया सी ते हुण क्यों नहीं खांदा? उन्हें कहा अच्छा लो जी थाल फड़िया। ते जिस वे बाबे वाल होई ना, ते सिर तो लीड़ा लथ गया। मेरे खाजा ने सिर ते रखिया लीड़ा, आख्या पुत्र मैं मदीनियों धियां दे सिर कज्जन आया है।
ਹੁਣ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਾਦੇ ਸੀ। यार समझ नहीं आई यार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੰਡੇ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਾਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਥਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਵੇ ਥਾ ਲੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਓ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਆ, ਹੈ ਓ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠਿਆ, ਓਏ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ। ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਥੋੜ ਵੀ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਖਾਜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਯਾਰ ਜਿੰਦਾ ਸੋ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਫੂਕਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ